हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सारा एजुकेशन सिस्टम क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। और आपको हम जो एम जी के भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको हम पढ़ा रहे थे कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्लियर? तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में मैं आपको आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में क्लिपिंग क्या होती है। तो दरअसल आज उसी के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं कि क्लिपिंग क्या होती है, क्लिपिंग का यूज कहाँ कहाँ पे है, आपके कोर्स के हिसाब से और रियल लाइफ के हिसाब से भी क्लिपिंग कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया हुआ था कि अगर आपके पास कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, कोई एक सीन है, ठीक है, उसमें से अगर आप एक स्पेसिफाइड रीजन बना करके उसको क्या करना चाहते हो, वहाँ से कट करके निकालना चाहते हो, तो इसी प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिपिंग। तो ध्यान दीजिएगा कि आप समझ लो कोई एक सीन है, बड़ी सी क्या है, कोई सीन है, और उस सीन के अंदर से किसी एक ऑब्जेक्ट को आप क्या करना चाहते हो, छोटे से पोर्शन को क्या करना, निकालना चाहते हो। तो अब जब छोटे से पोर्शन को आप निकालना चाहोगे वहां से, तो उसका एक आप एरिया डिसाइड करोगे, रीजन स्पेसिफाई करोगे, और उसी स्पेसिफाइड रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंडो बोलते हैं। और दरअसल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो विंडो के अंदर की चीज़ें होंगी उसे तो सेव कर लेंगे, और जो विंडो के बाहर की चीज़ें होंगी उसे हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्लिपिंग। तो बोल सकते हैं क्लिपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और होल ऑब्जेक्ट दैट लाइज आउटसाइड द विंडो। क्लियर ना? मतलब विंडो के बाहर लाई करने वाले, चाहे कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट का कोई पोर्शन हो, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिपिंग। या इसका आप ये बोल सकते हैं, विंडो के अंदर जो पोर्शन लाई कर रहा है, जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, अगर उसको हम यहाँ क्या कर लें, सेव कर लें फ्यूचर डिस्प्ले कराने के लिए, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्लिपिंग। आई थिंक क्लियर होगा। आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ रिटर्न डेफिनेशन के थ्रू भी समझते हैं, जो कि आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया भी था, और थोड़ा बेटर तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, क्लिपिंग की अगर हम बात करें तो मैं आपसे यही बता के यहाँ पे आ रहा हूँ, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था क्लिपिंग की। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कोई क्या है, आपके पास एक ये है विंडो, ये क्या है, विंडो स्पेसिफाइड रीजन। तो इसके अंदर कोई भी जैसे एक लाइन मैंने यहाँ ड्रा कर दी, यहाँ पे कोई सर्कल ड्रा कर दिया, यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल ड्रा कर दिया, इस तरीके से क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ भी क्या, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे छोटा सा या पेंटागोन टाइप का कुछ है। क्लियर? तो इस तरीके सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और विंडो के अंदर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होंगे वही डिस्प्ले कराए जाएंगे, बाकी इसके बाहर उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया जाएगा। इसी प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्लिपिंग बोलते हैं। तो अगर हम लोग बताएं, क्लिप करने के बाद जो आपके पास क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, दरअसल कुछ ऐसा होने वाला है। ये तो रहेगा कम्प्लीटली, ये लाइन इतनी बचेगी और ये सिर्फ ये पोर्शन बचेगा। ठीक है, ये क्या है, क्लिप करने के बाद। तो क्लिपिंग समझ गए होंगे ना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच लाइज आउटसाइड द विंडो, या बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग द पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच लाइज इनसाइड द विंडो। इस तरीके से आप यहाँ कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ मैं एक डेफिनेशन सिंपल सा लिख दे रहा हूँ, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग the portion of object that lies outside the window. क्लियर? या बोल सकते हैं उसी का अपोजिट मैंने बताया था, इट मीन्स द पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट is saved for display that lies inside the window. क्लियर यहाँ तक? तो दरअसल ये क्लिपिंग तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ आप देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख रहे हो, कोई सर्कल है, मतलब एक कर्व है, कोई आपका पॉलीगन है, क्योंकि आपके पास पेंटागोन है, ट्रायंगल, लाइन है, कोई पॉइंट हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से क्लिपिंग को कई पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया। डिवाइड किया गया। तो क्लिपिंग को यहाँ टोटली 5 पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 5 पार्ट। पहला क्या है, पॉइंट क्लिपिंग, दूसरा क्या है, लाइन क्लिपिंग, तीसरा क्या है, पॉलीगन क्लिपिंग,
चौथा है कर्व क्लिपिंग, पांचवा क्या है टेक्स्ट क्लिपिंग। मतलब अब नाम से ही लग रहा है आपको, पॉइंट में पॉइंट क्लिप करेंगे, यहाँ पे लाइन क्लिप करेंगे, यहाँ पे क्या होगा पॉलीगन, आपको जिसके पास 3 साइड से ज्यादा हो या 3 साइड्स हो जिस भी ऑब्जेक्ट के पास हो क्या कहलाता है पॉलीगन। कर्व सर्कल हो गया आपके पास, एलिप्स हो गया, कोई भी कर्व हो गया, टेक्स्ट आप सब जान ही रहे हो यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आपके पास जैसे यहाँ क्या करना, पॉइंट क्लिप करना हो, साथ ही साथ अगर विंडो के अंदर विंडो के बाहर हो, या लाइन क्लिप करना हो, या पॉलीगन कोई क्या करना हो क्लिप करना हो, या तो कोई कर्व हो यहाँ पर, या फिर मतलब यहाँ पे लिखा गया कंप्यूटर, क्या लिखा गया कंप्यूटर। तो आप सब देखते हैं यहाँ पे यहाँ भी हम लोग क्या करें, इतने पोर्शन को क्लिप कर सकते हैं। इस तरीके से जिस टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे उस टाइप के यहाँ पे क्लिपिंग होगी। तो ओवरऑल आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, फॉर एग्जांपल पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग, पॉलीगन क्लिपिंग, टेक्स्ट क्लिपिंग, कर्व क्लिपिंग, सब समझ में आ चुका होगा। और आइए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक एक करके सबको समझते हैं। और पॉइंट क्लिपिंग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया कि पॉइंट क्लिपिंग होती क्या है। देखिए 60 नोट्स अगर आएंगे तो पॉइंट क्लिपिंग पे आ सकता है, कर्व क्लिपिंग पे, टेक्स्ट क्लिपिंग पे, क्लियर। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं लाइन क्लिपिंग से या फिर पॉलीगन क्लिपिंग से। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के हिसाब से वो लाइन क्लिपिंग श्योर है, हमेशा 100% चांसेस हैं कि आपके पास हमेशा क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं, लाइन क्लिपिंग से मिलते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं लाइन क्लिपिंग होती क्या है। देखिए बात करते हैं यहाँ पे लाइन क्लिपिंग की। लाइन क्लिपिंग, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक विंडो बनाया और कुछ लाइन से यहाँ पे ड्रा कर दे। जैसे एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन ये है, ये लाइन 1 मान लिया इसको, ये लाइन क्या मान लिया यहाँ पे 2 मान लिया, और एक लाइन यहाँ पे इसको लाइन 3 मान लिया, एक लाइन यहाँ पर है इसको लाइन 4 मान लिया, एक लाइन यहाँ पे इसको लाइन क्या मान लिया 5। क्लियर है। तो कई सारी यहाँ पे क्या है लाइन्स हैं, ये लाइन 1 है, ध्यान देना, ये अलग से कोई लाइन नहीं है यहाँ पे, लाइन कौन है 1 है। इसके बाद आप बोल सकते हो कि लाइन, अब जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वही बात यहाँ पे हो जाएगी। लाइन क्लिपिंग में क्या होगा, जो पोर्शन विंडो के बाहर होगा या पूरी लाइन अगर विंडो के बाहर होगी तो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और जो लाइन विंडो के अंदर होगी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, इसे हम फ्यूचर में डिस्प्ले करा सकें। तो वही यहाँ पे बोला गया, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ फिलहाल, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पोर्शन ऑफ लाइन which lies outside the window। क्लियर है यहाँ तक। तो कोई भी लाइन, ठीक है, जो आउटसाइड जिसका पोर्शन है, जो पूरी लाइन आउट विंडो क्या हो बाहर, उसे हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से रिमूव कर, इसी प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन क्लिपिंग बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा, देखिए मैं वही यहाँ पे लिख रहा था, नोट्स आप यहाँ से भी लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पोर्शन ऑफ गिवन लाइन विच लाइज आउटसाइड द विंडो। इसका मतलब इट मीन्स ओनली दोज पोर्शन ऑफ लाइन आर सेव्ड फॉर डिस्प्ले विच लाइज इनसाइड द विंडो। क्लियर है यहाँ पे। तो आप यहाँ देख रहे हो ये क्या है, लाइन है, जो पोर्शन क्या होगा विंडो के बाहर उसे हमें क्या करना है यहाँ से रिमूव करना है, और जो पोर्शन विंडो के बाहर नहीं होगा अंदर उसे हमें क्या करना है यहाँ पे सेव करना है। क्लियर ना। तो कहीं ना कहीं यही आपके पास वहाँ पे लिखा गया है कि आप लाइन क्लिपिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं विंडो के बाहर जो लाइन का पोर्शन से क्या करते हैं रिमूव करते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कहीं पर इंटरव्यू वगैरह में, किस टाइप की लाइन क्लिप हो सकती है और किस टाइप की लाइन क्लिप नहीं होती। इसी पॉइंट को हमें यहाँ पे माइंड में रखना है और इसी पे हम फोकस यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखिएगा कि मतलब किस टाइप की लाइन यहाँ पे क्लिप हो सकती है और किस टाइप की लाइन क्लिप नहीं हो सकती। तो अब देखिए ये जो विंडो के अंदर है, जो विंडो के अंदर है, तो कहीं ना कहीं विंडो के अंदर इसे में डायरेक्टली क्या कर लेना, सेव कर लेना। क्या कर लेना है, सेव कर लेना। इसे क्लिप करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो विंडो के बाहर उसे रिजेक्ट कर देना है। इसे भी क्लिप का मतलब कट होता है यहाँ पे। जो मतलब अगर हाफ पोर्शन क्या है इनसाइड विंडो है, हाफ पोर्शन क्या है आउटसाइड विंडो है, तो उसे हमें क्या जरूरत पड़ेगी, क्लिप करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप देखिए कुछ पोर्शन कहाँ है इनसाइड विंडो लाइन 4 में, कुछ पोर्शन कहाँ है इनसाइड, कुछ पोर्शन कहाँ है आउटसाइड, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे क्लिप करना पड़ेगा। क्लियर ना यहाँ तक। तो दरअसल जो विंडो है उसमें लाइन का क्या एग्जिस्टेंस है, कहाँ पे लाइन एग्जिस्ट कर रही है और कौन सी लाइन क्लिप होगी, कौन सी लाइन क्लिप नहीं होगी, इसकी बेसिस पे लाइन को 3 कैटेगरी में क्या किया गया यहाँ पे डिवाइड किया गया। लाइन को 3 कैटेगरी में क्या किया यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पे देखिए क्या है कंप्लीटली विजिबल, क्या है कंप्लीटली विजिबल, दूसरा क्या है पार्शली विजिबल, और तीसरा यहाँ पे क्या है नॉन विजिबल और
इनविजिबल। क्लियर है? पहला क्या है कंप्लीटली विजिबल, दूसरा क्या है पार्शली विजिबल, और तीसरा क्या है यहाँ पे नॉन विजिबल या फिर इनविजिबल। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक करके सारे टाइप को यहाँ पे समझते हैं, इसकी मीनिंग यहाँ पे क्या है। देखिएगा, जैसे अगर मैं बात यहाँ पे करूँ इसकी पहले कंप्लीटली विजिबल की, कंप्लीटली तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, ये कंप्लीटली विजिबल सिंपली से विजिबल ही बोलते हैं। अगर जैसे देखिए यहाँ पे कोई विंडो है, ये क्या है कोई विंडो है, तो अगर यहाँ विंडो में लाइन 1 है लाइन 2 है, ये क्या आपके पास क्या लाइन 1 है लाइन 2 है, तो अगर कोई लाइन पूरी तरह से विंडो के अंदर लाई कर रही है, मतलब दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं विंडो के अंदर, अगर किसी लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं विंडो के अंदर, तो लाइन क्या कहलाएगी कंप्लीटली विजिबल। इस तरीके से आप बोल सकते हैं यहाँ पे, इफ बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन lies inside the window, then line will be completely visible, क्लियर है? अब यहाँ पे हाँ, इस टाइप की लाइन को क्लिप करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सेव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। तो क्लिप करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो कोई अगर कंप्लीटली विजिबल है लाइन, तो उसे हम क्लिप हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखिएगा दिस टाइप ऑफ लाइन इज डायरेक्टली सेव्ड, डायरेक्टली एक्सेप्टेड या फिर सेव्ड, नो नीड टू क्लिप करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। तो एक चीज़ समझ आ गई ना आपको कंप्लीटली विजिबल क्या होता है। देखिएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या, देखिए आप यहाँ वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ बार बार। यहाँ उसके बाद क्या है मान लेते हैं यहाँ पे इनविजिबल, दूसरा क्या है यहाँ पे इनविजिबल, जिसे हम नॉन विजिबल के नाम से भी जानते हैं, इनविजिबल या फिर नॉन विजिबल। क्लियर है? अब देखिएगा आपको, देखिए विंडो, ये क्या है विंडो है। अगर विंडो के बाहर ये क्या है, यहाँ एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे है, कोई एक लाइन यहाँ पे, अगर विंडो के टोटली पूरा पोर्शन कहाँ हो लाइन का, विंडो के बाहर हो, तो क्या कहलाएगी आपके पास इनविजिबल, क्योंकि आपको पता है विजिबल वही होगी जो विंडो के अंदर होगी, जो विंडो के बाहर है तो विजिबल नहीं, नाम ही क्या पड़ गया है इनविजिबल। तो बोलेंगे इफ ऑल पोर्शन ऑफ द लाइन लाई आउटसाइड द विंडो, अगर तो क्या कहलाएगी वो नॉन विजिबल या फिर इनविजिबल, देन लाइन विल बी नॉन विजिबल। क्लियर है? इसके बाद एक पॉइंट वही है कि इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, इट इज डायरेक्टली रिजेक्टेड, मतलब यहाँ पे इसको क्लिप करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे बोल सकते हो नो नीड टू क्लिप, इस टाइप की लाइन को भी हमें क्लिप करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। ध्यान रखिए, ये आपके एल्गोरिथम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब लाइन को आप क्लिप करोगे, टेस्ट करोगे पहले कि लाइन को क्लिप करना है कि नहीं है, लाइन क्लिप करने के लायक है कि नहीं है। अगर लाइन क्लिप करने के लायक नहीं है तो क्लिप हमें उसको नहीं करना। क्लियर ना? तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको भी आप यहाँ की वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। थर्ड आपका यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ बात कर रहा हूँ, थर्ड क्या यहाँ पे देखा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमें पूरी की पूरी एल्गोरिथम अप्लाई करनी है, इसका नाम क्या है पार्शली विजिबल। नाम क्या है पार्शली विजिबल। चलिए देखिएगा यहाँ पर, तो फिलहाल यहाँ पे मैंने एक विंडो बना दी, एक लाइन ये होगी मान लेते, एक लाइन क्या हो गई, ये एक लाइन हो गई। अब यहाँ देख रहे हो हाफ पोर्शन का इनसाइड विंडो, हाफ पोर्शन का आउटसाइड विंडो, यहाँ हाफ पोर्शन का आउटसाइड विंडो, कुछ क्या है इनसाइड विंडो, तो क्या कहलाएगी पार्शली विजिबल, आधा दिखेगी आधा नहीं दिखेगी। अब यहाँ से इसे हमें क्या करना होगा, कट करना होगा, क्योंकि इतने ही पोर्शन को हमें यहाँ पे क्या करना है, दिखाना है। क्लियर ना? तो कहीं ना कहीं इस टाइप की पोर्शन क्या होगी, लाइन क्या होगी, सॉरी पार्शली विजिबल होगी। तो बोल सकते हो इफ सम पोर्शन ऑफ लाइन लाई आउटसाइड द विंडो
and some portion lie inside the window, then line is partially visible. अब यहाँ मैंने बताया कट करना होगा, कट करना होगा तो यहाँ पे क्लिप करना होगा, ठीक है। बोल सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ लाइन या इन दिस लाइन क्लिपिंग इज रिक्वायर्ड, क्लिपिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आपसे कोई पूछता है हम क्लिप किस टाइप की लाइन करते हैं तो क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पे, पार्सली विजिबल को। आई होप यहाँ तक क्या होगा आपका क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि किस टाइप की लाइन क्लिप करना, किस टाइप की लाइन क्लिप नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि कंप्लीटली विजिबल लाइन क्या होती है, पार्सली विजिबल क्या होती है, नॉन विजिबल क्या होती है, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। ओके, और साथ ही साथ अब आप ये बता सकते हो कि हम किस टाइप की लाइन क्लिप कर सकते हैं, किस टाइप लाइन क्लिप नहीं कर सकते। एक बार फिर से मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास लाइन क्या है, पार्सली विजिबल है तो आप क्लिप करेंगे। अगर लाइन आपके पास नॉन विजिबल है या फिर कंप्लीटली विजिबल है तो आप क्लिप नहीं करेंगे, क्योंकि आगे आपको पढ़नी है लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो आप किस टाइप की लाइन में क्लिपिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, हमेशा पार्सली विजिबल में। जो लाइन आपको दिख रही है वो पार्सली विजिबल नहीं है, उस पर आप क्लिपिंग एल्गोरिथम अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब लाइन क्लिप नहीं करेंगे। एक को डायरेक्टली सेव करते हैं, किसको, कंप्लीटली विजिबल को, और नॉन विजिबल को डायरेक्टली क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो क्लियर होगा आई थिंक यहाँ तक। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कहीं पर भी अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्लिपिंग देखने को मिलेगा तो आपको वहाँ पे लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम जरूर मिलेगी यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।